जिस महीने में नाज़िल हुए मुस्तफ़ा उस मुक़द्दस महीने की क्या बात है। ताहिर महमूद कुरैशी की एक वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रही है। 10,000 रुपए किसी स्टूडियो वाले को दिए इन्होंने कलाम रिकॉर्ड करवाने के लिए। स्टूडियो वाला इनके पैसे खा गया। आजकल ये रोड पे लोगों की खत कटिंग और शेव करते फिर रहे हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। कहाँ से आए हैं? जी मैं बुरे वाला से। तो ये काम कैसे कर रहे हैं चल फिर के? जनाबे वाला 2003 का मैं लाहौर में आया था और हजूर पाक सरवर कुनैन लजपाल अरबी की नात पढ़ने का मुझे शौक़ था। मेरे वालिदैन ये चाहते थे कि हमारा बेटा अपना नाम और मुकाम पैदा करे, तो मैंने बहुत मेहनत की, क्लासिकल घराने से तालीमात हासिल की। जनाब उस्ताद परवेज़ इकबाल साहिब जो कि लाहौर में मेरे टीचर हैं, उनसे मैंने नात पढ़ने की तालीमात हासिल की। जुल्फ़ सरकार से जब चेहरा निकलता होगा और फिर भला कैसे कोई चांद को तकता होगा। लेकिन उसके बाद मैंने थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे किए। इकट्ठे करने के बाद मैंने सोचा चले मैं पाकिस्तान का नाम मुकाम पैदा करूं तो रिकॉर्डिंग कराऊं। लेकिन मैंने जब पैसे इकट्ठे किए तो मैंने एक स्टूडियो वाले को पैसे दिए 10,000 रुपये ऑडियो और वीडियो के। और जब मैंने उसको ऑडियो वीडियो का 10,000 रुपये दिया तो जनाबे वाला वो मुझे बार बार चक्कर लगवाता रहा, आप फ़लाँ तरीक़ को आ जाएँ, आप फ़लाँ तरीक़ को आ जाएँ, आप फ़लाँ तरीक़ को आ जाएँ, अभी फ़लाँ हो रहा है, ये हो रहा है। लेकिन उस बंदे ने मेरा कोई काम नहीं किया। तो पैसे खा गया, क्या किए उसने आपके पैसों का? न जाने पता नहीं क्या किए होंगे। उसने मुझे बहुत दिलासे दिए थे। वो कह रहा था कि जनाबे वाला आप बेफ़िक्र हो जाएं, आपकी आवाज़ अच्छी है, आप अनमोल आदमी हैं, अच्छा पढ़ने वाले हैं, तो आप हमें ऑडियो और वीडियो का 10,000 रुपये दें। तो मैंने 10,000 रुपये दे दिया, तो फिर वो 10,000 रुपये बंदा खा गया। लेकिन आज मेरे हालात ये हैं, 4 मेरे बच्चे हैं, किराए पे मैं मकान लेकर बैठा हूँ, मुंशी हॉस्पिटल का इलाका है। तो आजकल मैं सब्ज़ मंडी में, म्यू हॉस्पिटल में, दाता साहब, ऐसे पार्कों में जाके और काफ़ी जगहों पे जाके मेहनत मजदूरी करके मशक्क़त करके अपने बच्चों का पेट पालता हूँ। अच्छा ताहिर महमूद साहब, अपनी आवाज़ में रब्बीउल अव्वल की मुनासबत के हिसाब से कोई कलाम तो सुनाइए। जिस महीने में नाज़िल हुए मुस्तफ़ा, जिस महीने में नाज़िल हुए मुस्तफ़ा उस मुक़द्दस महीने की क्या बात है। मुस्तफ़ा मिल गए, सबके दिल खिल गए, प्यार के इस करीने की क्या बात है। अर्श लोहो कलम आसमानो ज़मीं, अर्श लोहो कलम आसमानो ज़मीं, सब खुदा ने बनाए इसी अर्क से। फूल का मर्तबा फूल जाने मगर मुस्तफ़ा के पसीने की क्या बात है। माशाल्लाह कितनी खूबसूरत आवाज़ है, सुकून भी और दर्द भी, दोनों चीज़ें एक चीज़ में शामिल है। ये काम कहाँ से सीखा ये सलोन वाला? ये मेरे वालिद साहब करते हैं, जनाब सफदर महमूद कुरैशी साहिब। तो मैंने अपने वालिद साहब से ये काम सीखा है। 2003 में जब मैं लाहौर आया था तो अपने वालिद साहब से ये काम सीख के आया था। कितनी देर और कहाँ से और कब निकलते हैं घर से, और कितनी देर में ये सारा सफ़र मुकम्मल करते हैं आने जाने का? जनाबे वाला मेरे घर के हालात बहुत ही नासाज हैं। मैं ज़ाती तौर अपना स्टूडियो वगैरह भी बनाना चाहता हूँ। मैं मेहनत कर रहा हूँ अपने बच्चों के लिए कि मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में तालीमात हासिल करें और मेरे बच्चे किसी मुकाम पे पहुँचें। तो मैं जनाबे वाला सुबह उठता हूँ, सुबह नमाज के वक्त नमाज अदा करते हैं हम सारे माशाल्लाह हमारी फ़ैमिली, और उसके बाद मेरे बच्चे जो हैं वो कुरान पाक की तालीमात पढ़ते हैं, हासिल करते हैं। और मेरा बेटा असदुल्ला महमूद कुरैशी वो भी नात अब सीख रहा है मुझसे। तो जनाबे वाला उसके बाद 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक जनाबे वाला मैं गलियों की जिन्नत बना रहता हूँ। इसी तरह मशक्क़त करता हूँ, मेहनत करता हूँ कि मैं अपना नाम और मुकाम पैदा कर सकूँ। ये बताएं कि ये नात ख़्वानी कब से सिलसिला शुरू किया हुआ है और अभी तक कोई अपना कलाम रिकॉर्ड भी करवाया है? वैसे जनाबे वाला मेरे पास ऐसे ऐसे कलाम हैं, बहुत से पंजाबी शायरों से मैंने कलाम ख़रीदे हैं। उनकी जो कीमत तो बंदा अदा नहीं कर सकता, लेकिन हौसला अफजाई शायर की होती है। मेरे शायर पंजाबी शायर हैं, बहुत ही खूबसूरत लिखने वाले, बहुत ही उम्दा लिखने वाले। उनके मुतल्लिक़ मेरे पास अल्फाज नहीं है। वो जनाब ग़ुलाम हैदर
कमालिया से उनका तल्लक है, गुलाम हैदर साहिब हैं। आपने अभी तक कोई रिकॉर्ड भी करवाया कि नहीं? सर जी मैं रिकॉर्डिंग नहीं करवा सका, मेरा उस बंदे पे इतना इत्मीनान था, उसने कहा था आप बेफिक्र हो जाएं, आपके कलाम किसी को नहीं बताना, जैसे जैसे आपके पास पैसे आते जाएं वैसे वैसे मुझे आप पैसे देते जाएं, मैं आपका एक एक दो दो कलाम रिकॉर्डिंग करता जाऊंगा। अच्छा चले कोई एक अच्छा सा और कलाम जो है वो सुना दीजिए। जी करदा मदीने दे आसाया, मदीने दिया होन गलियां, कासा फड़ के करा मैं गदाइयां, कासा फड़ के करा मैं गदाइयां, मदीने दिया होन गलियां। अरे माशाल्लाह यार, आपकी जितनी खूबसूरत आवाज़ है, आपको तो कोई प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए ऐसा जिस पर आप जाके अच्छे तरीके से अपना लोहा मनवा सकें, अपने नाजरीन को जो है वो अपनी आवाज़, जो अपने सामीन सुनने वाले हैं आपके, उनको आवाज़ सुना सकें। जी सबसे पहले तो मैं उन लोगों का शुक्रगुजार हूं कि जिन लोगों ने मुझे इस स्टेज पे मौका दिया बोलने का, और उनके बाद मैं उन लोगों का शुक्रगुजार हूं जो मुझे फेसबुक पे देख के, मेरी नाते सुन के मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं, और मेरे अकाउंट में वो जितनी हो सके वो सपोर्ट भी कर रहे हैं, मोबी कैश में मुझे सपोर्ट कर रहे हैं स्टूडियो बनाने के लिए। तो मैं उनका बेहद मशकूर हूं, और इंशाल्लाह मैं ज़ाती अपना स्टूडियो भी बनाऊंगा, और सरवर कौनैन लजपाल अरबी की नातें और महफिलें ज़रूर पढ़ूँगा। और दश्त तो दश्त थे, दरिया भी ना छोड़े हमने, बस बहरे जुल्मात में दुड़ा दिए घोड़े हमने, इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पे हो, तिलातम खैज मौजों से वो घबराया नहीं करते।